बस स्टैंड कुची आइस विलेज वेंडर। कुची आइसक्रीम ले लो भाई, कुची आइसक्रीम, ऑरेंज फ्लेवर कुची आइसक्रीम, मैंगो फ्लेवर कुची आइसक्रीम, ग्रेप फ्लेवर कुची आइसक्रीम, मिक्सचर फ्लेवर कुची आइसक्रीम ले लो बाबू, ले लो मैडम करके चिल्लाते हुए एक व्यक्ति बस के चारों तरफ घूम रहा था। वहाँ पर एक रेल गेट बंद रहने से वहाँ पर बस और बाकी के गाड़ियाँ भी रुके हुए थे। वो ऐसे बस के चारों ओर घूमते हुए आइसक्रीम बेच रहा था। कुची आइसक्रीम ले लो बाबूजी, कुची आइसक्रीम, ऑरेंज फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, मिक्स फ्लेवर कुची आइसक्रीम ले लो बाबू, ले लो मैडम। खरीदने वाले खरीद रहे थे तो कुछ लोग मना कर रहे थे। उसका नाम जगदीश था। वह बहुत ही लालची था। वो घर में कुची आइसक्रीम सभी खराब सामान से बनाता था। उसमें डालने वाले पानी भी बहुत गंदा रहता था। घर में पत्नी, क्यों जी ऐसे लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हो? थोड़ा अच्छा सामान से आइसक्रीम बना सकते हो ना, कम से कम पानी तो भी अच्छा यूज कर सकते हो ना। ऐसा कहती है तो वो, मुंह बंद करके अपना काम कर ले तू। कोई भी आइसक्रीम वैसे ही बनाते हैं। वैसे भी मैं कोई गांव में बेच रहा हूँ क्या? बस में जाने वाले को ही बेच रहा हूँ ना। गांव में बेचा तो आइसक्रीम अच्छा नहीं लगे तो आकर पूछेंगे, पर उस बस में जाने वाले कौन अपने को आगे पूछेंगे? इसलिए वो वापस आकर पूछने की समस्या नहीं रहेगी। इसलिए मैं ऐसे ही बेचूंगा। तू बीच में आकर तेरी फालतू की सलाह मत दे करके गाली देता है। उस रेलवे गेट के पास एक व्यक्ति ड्यूटी करते रहता था। ट्रेन आने से पहले उसको स्टेशन से फोन आता था, तब वो रेल गेट बंद करता था। इससे वहाँ पर सभी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती थी। तब जगदीश, ले लो बाबू कुची आइसक्रीम, ले लो बाबू ऑरेंज फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर कुची आइसक्रीम बाबू, मिक्स फ्लेवर कुची आइसक्रीम बाबू, ले लो बाबू, ले लो मैडम ऐसा कहता था। उसके जैसे ही कुछ लोग तरह तरह के खाने के पदार्थ बस के गोल गोल घूमते हुए बेचते थे। एक दिन घर में पत्नी, क्यों जी आपको एक बात पता है क्या? मेरे भैया का ना अपने गांव में ट्रांसफर हुआ है और उनकी रेलवे गेट पर ड्यूटी लगी है और यहाँ पर ही 2 साल रह सकते हैं। ऐसा कहती है खुश होकर। ये सुनकर जगदीश के मन में बुरे विचार आने लगते हैं। अरे वाह, मेरा साला वहाँ पर रहा तो अब अपने को कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं बोलूंगा तब तक जितना देर भी गेट चालू बंद करवा सकता हूँ करके सोचता है। ऐसे अगले दिन किरण का परिवार आकर गाँव में एक घर किराए पर लेते हैं। पहला दिन है करके जगदीश और उसकी पत्नी उनके खाने का इंतजाम करते हैं। औरतें एक जगह पर बात कर रही थी तो जगदीश किरण से, किरण मेरी परिस्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है यार। कमाई बराबर नहीं होकर बहुत तकलीफ में हो। तू मेरी मदद करेगा क्या? तू वो काम कर सकता है ऐसे कहता है। किरण, अरे बोलिए जीजा जी, आपसे ज्यादा मेरे लिए और क्या है? आप और मेरी बहन खुश रहना, बस उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा, बताइए। जगदीश, कुछ नहीं जीजा, तुम वो ट्रेन का गेट में बताता तब बंद करते गए ना, बस थोड़ा ज्यादा देर तक रुके तब मैं आइसक्रीम बेच सकता हूँ। फ्री में कुछ नहीं करना, ठीक है ना? तुमको पीने की आदत है मुझे पता है, इसलिए रोज का एक फुल बोतल शराब खरीदने जितना पैसा मैं तुमको पक्का दूंगा ऐसा कहता है। किरण, अरे वाह, उससे ज्यादा और क्या चाहिए जीजा जी ऐसा कहता है। जगदीश उतने से रुकता नहीं। वो अपने जैसे बस के गोल गोल घूमकर बेचने वालों को बुलाकर, आज से तुम लोग मुझे रोज के 100 रुपए देना होगा, क्योंकि वो ट्रेन का गेट अब से मेरे हाथ में है। यानी वहाँ पर जो काम कर रहा है ना वो मेरा साला है। मैं जब तक चाहूंगा तब तक गेट बंद करेगा। जितना देर बोलो उतना देर बंद रखेगा। उससे बस ज्यादा देर रुकेगी तब अपन ज्यादा बेच सकते हैं। हो निकालो पैसे जल्दी करके सबसे पैसे लेता है। बाद में जगदीश बस ड्राइवर से मिलकर अपना पूरा प्लान बताकर उसकी मदद किया तो रोज के इतने पैसे देता करके बोलता है। वो ड्राइवर खुशी खुशी मान जाता है। ऐसे जगदीश के हाथ हिलाने से किरण गेट बंद करना, बसों का रुक जाना, जगदीश वाले वहां पर बेचना। कुछ देर होने के बाद जगदीश के हाथ हिलाने से किरण गेट उठाता था। रोज किरण को शराब की बोतल खरीदने के लिए पैसे देना और बस ड्राइवर को भी पैसे देता था। एक दिन जगदीश के हाथ हिलाते ही किरण गेट बंद करता है। जगदीश बस के पास जाकर, कुची आइसक्रीम ले लो बाबू, कुची आइसक्रीम, ऑरेंज फ्लेवर कुची आइसक्रीम, मैंगो फ्लेवर कुची आइसक्रीम, ग्रेप फ्लेवर कुची आइसक्रीम, मिक्स फ्लेवर कुची आइसक्रीम ले लो बाबू, ले लो मैडम, ले लो करके चिल्ला रहा था। उस बस में एक व्यक्ति बैठा था तो जगदीश उसके पास जाकर, सर आइसक्रीम लीजिए सर करके आइसक्रीम उसके मुंह के आगे रखता है। वो, मुझे नहीं चाहिए जी ऐसा कहता है। जगदीश, क्यों नहीं चाहिए जी? बहुत बढ़िया है, ले लो जी कहकर मुंह के सामने रखकर वो, मुझे नहीं चाहिए करके बोल रहा हूँ ना, मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है ऐसा कहता है। जगदीश, हाँ क्या ठीक है, ये आइसक्रीम पकड़ो जी, थोड़ा पीठ खुजाना है ऐसा कहता है। वो आइसक्रीम पकड़ते ही जगदीश पीठ खुजाकर, हाँ ठीक है, ऑरेंज फ्लेवर के लिए 40 रुपए दीजिए ऐसा कहता है। वो, मैंने कहा लिया जी, आपने तो पकड़ो करके दिए हैं, ये लो वापिस करके देने जाता है। तो जगदीश, क्या रे तू झूठा किया सो वापिस कैसे लेता? ये नहीं जमेगा, पैसा निकाल, नहीं तो मेरे बारे में तुझे नहीं पता करके धमकाता है। उसको गुस्सा आकर क्या बदतमीज से बात करके आइसक्रीम को बाहर फेंकता है।
जगदीश आइसक्रीम लेकर बस में चढ़कर आइसक्रीम फेंकता क्या, ईमानदारी से पैसे दे। ऐसे कहता है। बस ड्राइवर, बाबूजी आइसक्रीम बेचने वाले से झगड़ा क्यों बताओ, उसने बोला सो पैसे देकर आइसक्रीम ले लो। ऐसा कहता है जगदीश की साइड लेकर। तो वो, क्या जी आप भी उसकी तरफ से बात कर रहे हो, ठीक है ये लो 40 रुपए करके देने जाता है। तो जगदीश, 40 क्या 40, 100 रुपए दे, बस में मेरा आइसक्रीम फेंक कर मेरा अपमान किया, इसलिए 100 रुपए एक्स्ट्रा। ऐसा कहता है। वो अब क्या करूँ करके पैसे देकर आइसक्रीम लेकर उसमें मिट्टी लगी रहने से बाहर फेंक देता है। एक बार हमेशा की तरह जगदीश आइसक्रीम बेच रहा था तो वो बच्चा पुलिस के साथ वहाँ पर आता है। ऐसा ही, ये मेरा लड़का है, इसने बताया मुझे तूने क्या किया है करके, तब से तेरे ऊपर नजर रखा। यहाँ पर तू जो कर रहा है ना, सब पता कर लिया है मैंने। चल रहे पुलिस स्टेशन चल। ऐसा कहता है। उस तरह जगदीश, किरण, बस ड्राइवर सभी लोग जेल जाते हैं।